हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जाना था। हम लोग डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में कॉपर वायर का यूज करते हैं। हम लोग डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में कॉपर वायर का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि कॉपर वायर का रेजिस्टेंस बहुत ही लो होता है और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। इस वजह से कॉपर वायर हम लोग डोमेस्टिक सर्किट के लिए यूज करते हैं। ये कॉपर वायर डिफरेंट करंट के रेटिंग का आता है। जैसे मैं आपको कुछ कॉपर वायर्स दिखाना चाहता हूँ जिससे कि एक सर्टेन लिमिट तक ही करंट पास कर सकता है। ये एक मोटा सा कॉपर वायर है। दिस इज अ थिक कॉपर वायर। दिस copper wire can allows the current up to 15 ampere to pass through it easily. I have another wire. This is also a 15 ampere. This is thinner than this wire. This copper wire can allow the current up to 10 ampere, and this is a thin copper wire which can allow the current up to 5 ampere to flow through it easily. But sometimes when the amount of current exceeded to the certain level of the copper wire, then what happens? The copper wire gets heated and sometimes it may create fire. और कभी कभी जब इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट इससे अधिक अमाउंट में पास करने लगता है, देन ये कॉपर वायर हीट अप हो जाता है और कभी कभी फायर का रूप, इट मीन्स आग का रूप भी ले लेता है। लेकिन अब हम लोगों को जानना यह है कि आखिर कब ये एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट फायर का रूप ले सकता है या सर्किट में कब एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट पास करता है। तो ऐसा सिर्फ दो कंडीशंस में ही हो सकता है जब किसी डोमेस्टिक सर्किट या किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट से एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट पास करने लगता है। पहला हम लोग जिसे ओवरलोडिंग कहते हैं और दूसरा शॉर्ट सर्किटिंग। अब हम लोग बारी बारी से ओवरलोडिंग क्या होता है और शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है ये जानेंगे। आप लोगों ने भी इससे पहले ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग के बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले ओवरलोडिंग के बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग डिफरेंट अप्लायंसेस यूज करते हैं जैसे इलेक्ट्रिक फैन, रेफ्रिजरेटर, गीजर, रूम हीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब। ये सारे ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस डिफरेंट पावर रेटिंग का होता है और उसी के बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रिक वायर या डोमेस्टिक सर्किट में जो वायरिंग होता है इसी के बेसिस पर यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, मान लेते हैं कि हम लोग एक ही टाइम पर ये सारे अप्लायंसेस ऑन कर देते हैं, जैसे गीजर, रेफ्रिजरेटर, रूम हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन। ये सारे ही हाई पावर रेटिंग के अप्लायंसेस होते हैं और जब हम लोग एक ही टाइम पर ये सारे मशीन ऑन कर देते हैं, देन करंट का अमाउंट सर्किट में एक्सीड कर जाता है। इट मीन्स अधिक अमाउंट ऑफ करंट सर्किट से फ्लो करने लगता है जो कि ओवरलोडिंग क्रिएट करता है और अधिक अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने की वजह से ये वायर गर्म हो जाते हैं एंड इट मे काउज फायर। दूसरा केस है शॉर्ट सर्किटिंग। दूसरा केस है
शॉर्ट सर्किटिंग को अब हम लोग समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में दो वायर यूज करते हैं। एक लाइव वायर होता है और दूसरा न्यूट्रल वायर होता है। जब ये दोनों ही वायर आपस में सट जाते हैं, अगर जब ये दोनों वायर्स के ऊपर का इंसुलेटिंग मटेरियल किसी तरह से छिल जाता है या कट जाता है और उसके बाद ये वायर एक दूसरे से जब चिपक जाता है इस तरह से, तो इस वायर से करंट बहुत ही तेजी अमाउंट में फ्लो करने लगता है, जिसकी वजह से अधिक अमाउंट फ्लो करने की वजह से ये वायर हीट हो जाता है और बहुत ही हाई टेम्परेचर पे ये हीट होता है, इतना कि ये फायर का रूप, आग का रूप ले सकता है, जो कि बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है। अब हम लोगों को एक ऐसा डिवाइस या मशीन या कंपोनेंट, आप कुछ भी कह सकते हैं, चाहिए जो कि हम लोगों को ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग जैसे केसेस से बचा सके। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग से बचने के लिए जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हम लोग यूज करते हैं उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज कहते हैं। अब हम लोग इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में ही डिटेल में जानने वाले हैं। सो वी विल राइट इलेक्ट्रिक फ्यूज। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फ्यूज एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि हमारे डोमेस्टिक सर्किट या किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है। कोई भी फ्यूज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड होता है। एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्यूज कुछ इस तरह का होता है और जिसमें ये फ्यूज लगता है, आप लोग देखे होंगे अपने इलेक्ट्रिक बोर्ड में, उसे हम लोग कहते हैं फ्यूज होल्डर। और ये जो मेरे हाथों में अभी आप देख रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं फ्यूज ग्रिप, और जिसमें ये लगेगा उसे हम लोग कहते हैं फ्यूज होल्डर। ना स्टूडेंट, इस इलेक्ट्रिक फ्यूज में यहाँ पर आप एक थीन वायर देख सकते हैं, अगर आपको विजिबल हो रहा है तो। इसमें जो एक थीन कॉपर वायर लगा हुआ है जो टीन प्लेटेड है। क्या है? एक इसमें थीन वायर लगा हुआ है कॉपर का, जिसके ऊपर टीन का प्लेटिंग किया हुआ है। ये सिंस कि ये वायर बहुत ही पतला है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस हाई होगा और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होगा। और जैसे ही किसी भी सर्किट में एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से ये वायर ब्रेक हो जाता है और सर्किट को किसी भी डैमेज से बचा लेता है। स्टूडेंट, ये जो थीन वायर है फ्यूज में लगा हुआ, ये डिफरेंट पावर रेटिंग का आता है ताकि ये सर्किट को बचा सके। ये थीन वायर 1 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 13 एम्पेयर, इट मीन्स 13 एम्पेयर, 15 एम्पेयर, 15 एम्पेयर का आता है। इसका थिकनेस इसके पावर रेटिंग पर ही डिपेंड करता है। इट मीन्स कि अगर 15 एम्पेयर के फ्यूज में कोई वायर है तो वो 10 एम्पेयर वाले फ्यूज वायर से थोड़ा मोटा होगा, और जितना पतला वायर होगा उतना ही कम रेटिंग उसका होगा। स्टूडेंट,
अब हम लोग एक और फ्यूज के बारे में जानेंगे, लेकिन ये फ्यूज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड नहीं है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड है, जिसे हम लोग MCB कहते हैं। MCB का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। सो वी विल राइट द फुल फॉर्म ऑफ MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। स्टूडेंट, आप मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का डायग्राम स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड होता है। हम लोग जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से पास करता है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का अमाउंट एक्सीड करने लगता है तो MCB में इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कि वो स्विच ऑफ हो जाता है। MCB में एक स्विच लगा हुआ होता है और मैग्नेटिक फील्ड अधिक अमाउंट में प्रोड्यूस होने की वजह से वो स्विच ऑफ हो जाता है और इस तरह से वो हमारे सर्किट को बचा लेता है। और आजकल हम लोग अपने घरों में, बिल्डिंग्स में, शॉप्स में MCB भी यूज करते हैं और इलेक्ट्रिक फ्यूज भी यूज करते हैं। स्टूडेंट, ये दोनों ही फ्यूज हम लोग यूज करते हैं हमारे डोमेस्टिक सर्किट के वायरिंग्स में, लेकिन कुछ फ्यूज ऐसे भी आते हैं जो डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में लगाए जाते हैं ताकि वो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट कर सके। ये फ्यूज एक ग्लास, पतले से ग्लास में के अंदर होता है। आप लोगों ने पहले भी इस तरह का फ्यूज जरूर ही देखा ही होगा। इसके दोनों एंड पे एक मेटालिक कैप लगा हुआ होता है और ये ऊपर से एक ग्लास ट्यूब होता है। इस ग्लास ट्यूब के अंदर इस दोनों मेटालिक कैप से कनेक्टेड एक पतला थीन वायर होता है। ये थीन वायर कॉपर का होता है जिसके ऊपर टीन का प्लेटिंग किया हुआ होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में लगा होता है जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करता है। कोई भी फ्यूज सीरीज में लगाया जाता है और लाइव वायर के साथ ही लगाया जाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का सिंबल कुछ इस तरह का होता है। ये इलेक्ट्रिक फ्यूज लाइव वायर से सीरीज में कनेक्टेड होता है ताकि जैसे ही करंट इससे एक्सेस अमाउंट ऑफ में फ्लो करना स्टार्ट करे, ये फ्यूज वायर यहाँ से ब्रेक हो जाए और सर्किट ओपन हो जाता है और इस तरह से ये हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। उम्मीद करते हैं कि आज आप लोगों ने इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक सर्किट के बारे में कुछ नई बातें जानी होंगी। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में इतना ही। इसी के साथ हम लोगों का ये चैप्टर खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स डील करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम हो रही है इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, सो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। कमिंग लेक्चर में मैं वो टॉपिक फिर से डील करूँगा, या अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वो भी डील करूँगा। सो स्टूडेंट, तब तक के लिए खूब पढ़िए और अपने परिवार के साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन कीजिए। जय हिंद।